नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं प्रियम शंकर झा। सबसे पहले मुख्य समाचार। उत्तराखंड कैबिनेट ने कई अहम मुद्दों पर लगाई मुहर। इंजीनियरों, खिलाड़ियों और किसानों को दिया तोहफा। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के तहत छात्रों संग करेंगे संवाद। कार्यक्रम को लेकर प्रदेश भर के छात्रों में उत्साह। और लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 से पूर्व कानून व्यवस्था और चुनावी तैयारियों को लेकर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के सीमावर्ती जिलों के अधिकारियों के मध्य बैठक। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज सचिवालय में उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में प्रदेश के सभी कैबिनेट मंत्री मौजूद रहे। बैठक में खिलाड़ियों को 4% आरक्षण बिल विधानसभा में लाने, चाइल्ड केयर लीव के दौरान 100% वेतन भत्ते देने और कर्मचारियों के वाहन भत्ते देने सहित कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर फैसला किया गया। बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. संधू ने दी। उन्होंने जानकारी दी कि इन्वेस्टर समिट के दौरान प्रधानमंत्री ने हाउस ऑफ हिमालय लॉन्च किया था, जिसके तहत अब उत्तराखंड सरकार भी अपनी एक कंपनी बनाकर इस पर कार्य करेगी। उत्तराखंड में जितना उत्पाद हो रहा है गांव-गांव में, उसको एक अच्छा ब्रांड नेम देके लॉन्च किया जाए। और क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको लॉन्च किया तो देशों विदेशों में बहुत मांग आ रही है उसकी, और अब इसको अच्छी तरीके से संपन्न करा सकें और प्रोडक्शन भी बढ़ाएं और क्वालिटी भी बढ़ाएं। पहले ये निर्णय हुआ था कि ये सरकार काम एक प्राइवेट कंपनी से कराएगी और जो सरकार ने काम करना वो एक समिति कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से कराएगी। आज ये पाया गया कि सोसाइटी की बजाय अगर सरकार भी एक कंपनी बनाए तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होगी और जो उद्देश्य हैं वो अच्छी तरह पूर्ण हो जाएंगे। इसलिए ये निर्णय लिया गया कि समिति की जगह जो सरकार ने काम करना है वो कंपनी बना के करेगी। श्री संधू ने जानकारी दी कि पर्यटन विभाग के अंदर पर्वतारोहण डिग्री कोर्स आदि की अर्हता में शिथिलीकरण किया गया। साहसिक पर्यटन में कुछ जो अर्हताएं हैं भर्ती के लिए वो कुछ काफी सख्त थी, जिसके कारण बहुत कम कैंडिडेट एलिजिबल हो पाते थे और भर्ती नहीं हो पा रही थी। कई बार प्रयास किए गए और इस बार कुछ अर्हताओं में उसमें शिथिलीकरण किया गया ताकि कैंडिडेट मिल सकें और इसकी भर्ती हो सके। मुख्य सचिव ने जानकारी दी कि विभिन्न विभागों में सहायक अभियंताओं के वाहन भत्ते में बढ़ोतरी पर मुहर लगाई गई है। विभिन्न विभागों में जो सहायक अभियंता हैं, कार्य करते हैं, उनको सरकारी कार्य के लिए फील्ड में जाना पड़ता है, तो अभी तक उनको वाहन भत्ता अनुमन्य नहीं था, तो कैबिनेट ने इस पे आज वाहन भत्ते की स्वीकृति दी। उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा राजभवन देहरादून के प्रेक्षागृह में राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर राज्यपाल गुरमीत सिंह ने शिरकत की। इस अवसर पर राज्यपाल गुरमीत सिंह ने बाल विधानसभा के सर्वश्रेष्ठ बाल विधायकों, वीर बालिकाओं और बालकों के लिए कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया। आज सचमुच हमारे लिए एक ऐसा दिन है कि हम संकल्प लें कि हम अपनी बालिकाओं के लिए, हमारी बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए क्या करें। आज बहुत खुशी है कि हमने इस विषय के ऊपर में बहुत विस्तार से बात की कि उनके चैलेंजेस क्या हैं, उनके लिए क्या करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भारतीय सरकार ने योजनाएं बनाई हैं वो उन तक कैसे पहुंचे। सच कहूं तो ऑलरेडी हमारे राष्ट्र में, हमारे समाज में, हमारे प्रदेश में एक चेंज ऑलरेडी आ चुका है। इस अवसर पर उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉ. गीता खन्ना ने कहा कि आम जनमानस में बालक बालिकाओं के प्रति भेदभाव की सोच को दूर करने का एक प्रयास बालिका दिवस के अवसर पर विभाग की ओर से किया गया। इस बार राज्यपाल महोदय की मार्गदर्शन में हमने यहाँ पर बालिकाओं और बालकों में भेद को लेकर हम आम जनमानस के मन में जो विचार रहते हैं, भाषा में जाने अनजाने हम कि लड़के रोते नहीं हैं या तू लड़की जैसा क्यों है,
ये आम भाषा है जिसे हम महसूस नहीं करते, पर एक गलत संदेश दे जाते हैं कि लड़कियां शायद कमज़ोर होती हैं या लड़के ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। इस पे हमने एक परिचर्चा रखी जिसको लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी की हमारी जो जेंडर विभाग की अंजलि चौहान जी ने प्रस्तुत किया। इसके साथ में हमारी बाल विधायिकाएं जो बहुत सुंदर कार्य कर रही है, और जो एक इकलौता राज्य है बाल अधिकार संरक्षण आयोग उत्तराखंड जहां पे एक बाल विधानसभा का हमने गठन करा है, उसमें से सुंदर कार्य करने वाली हमारी बाल विधायकों को हमने राज्यपाल जी ने सम्मानित करा। वहीं राज्यपाल के हाथों सम्मानित होने वाले कुछ बाल विधायकों ने खुशी जाहिर करते हुए सरकार का धन्यवाद किया। आज मैं यहाँ पर आई, मुझे राज्यपाल, हमारे उत्तराखंड के राज्यपाल द्वारा सम्मानित किया गया, जहाँ पर मैं एक बाल विधायक हूँ, जहाँ बच्चों से समस्याएं जो भी होती हैं वो मैं बाल संरक्षण आयोग को उन समस्याओं को देती हूँ जो उनका समाधान करते हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर बालिका नहीं पढ़ेंगी तो मुझे लगता है, कहा जाता है ना कि एक माता ही सृष्टि है, अगर माताएं नहीं पढ़ेंगी तो वो अपने बच्चों को क्या सिखा पाएंगी। आज मुझे राजभवन में बालिका दिवस के अवसर पर आमंत्रित किया गया था और मुझे ये पुरस्कार मिला है। ये पुरस्कार मुझे बालिकाओं के लिए जो मेंस्ट्रुएशन में स्टीरियोटाइप्स होते हैं उन्हें ब्रेक करने की वजह से मुझे पुरस्कार मिला और मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 29 जनवरी को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के तहत छात्रों के साथ संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री का परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम छात्र छात्राओं को परीक्षा के समय मानसिक दबाव से उबारते हुए उनमें सकारात्मकता का संचार करने में सफल रहा है। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को लेकर प्रदेश भर में उत्साह है। पिछले वर्ष प्रधानमंत्री के परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में नैनीताल जिले के राजकीय इंटर कॉलेज परतापुर चकलोआ के प्रधानाचार्य कौस्तुभ चंद्र जोशी ने 30 छात्र छात्राओं के साथ प्रतिभाग किया था। इस वर्ष इस स्कूल के 81 छात्र छात्राओं ने परीक्षा में चर्चा के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है। परीक्षा पर चर्चा के विषय में हम विगत वर्ष भी हम लोगों ने अपने बच्चों को, अपने संस्था के छात्र छात्राओं को ऑनलाइन प्रतिभाग कराया था। विगत वर्ष 30 वर्षों ने ऑनलाइन भागीदारी की थी। इस वर्ष भी परीक्षा पर चर्चा में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से मुझे मेल प्राप्त हुई थी। इस समय हमारे बच्चों की कुल संख्या 81 जिन्होंने परीक्षा पर चर्चा में ऑनलाइन प्रतिभाग किया है, जबकि 163 कुल छात्र संख्या हमारी है। पिछले साल इस विद्यालय की उन छात्राओं जिन्होंने परीक्षा में चर्चा कार्यक्रम में प्रतिभाग किया, उन्हें देखकर अन्य छात्राएं भी प्रेरित हुई हैं। छात्र छात्राएं प्रधानमंत्री के साथ परीक्षा पे चर्चा को लेकर बेहद उत्साहित हैं। परीक्षा पे चर्चा से माईगॉव ऐप से हमें बहुत मोटिवेशन मिली और मैं चाहूँगी कि क्या कहते हैं हमारे स्कूल से सारे बच्चे इस ऐप को और करें और प्रधानमंत्री जी से बात करें। और कई बच्चे क्या कहते हैं सामने क्वेश्चन नहीं पूछ पाते हैं, हेजिटेट होते हैं, तो वो प्रधानमंत्री से पूछ सकें जिससे वो हेजिटेशन नहीं हो पाए। मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये सब कर रहे हैं और माईगॉव ऐप से सबको मोटिवेट होना चाहिए कि सब अपने घबराहट को आगे दूर रखे इस चीज़ को और अपने बोलना और क्वेश्चंस देना सबको होना चाहिए। आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर चुनाव आयोग के निर्देश पर उत्तर प्रदेश के रामपुर और उत्तराखंड के उधम सिंह नगर दोनों सीमावर्ती जिलों के अधिकारियों के मध्य गोष्ठी आयोजित की गई। बिलासपुर में आयोजित इस अंतर्राज्यीय समन्वय गोष्ठी का शुभारंभ दोनों जनपदों के जिलाधिकारियों ने संयुक्त रूप से किया। बैठक के दौरान ईवीएम, नए वोटर बनाने या हटाने, संवेदनशील पोलिंग बूथ के साथ साथ कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा की गई। जिलाधिकारी रामपुर रविंद्र कुमार ने जानकारी दी कि इस गोष्ठी का उद्देश्य सीमावर्ती जनपदों के मध्य कानून व्यवस्था और चुनावी तैयारियों को लेकर आपसी तालमेल बनाना है।
2024 प्रस्तावित है और उसको लेकर माननीय चुनाव आयोग के डायरेक्शंस होते हैं कि बॉर्डर पे जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके बीच में इंटर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन की मीटिंग हो जाए ताकि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर और इलेक्शन मैनेजमेंट को लेकर कहीं कोई इशू ना बचे। तो उसको लेकर आज डीएम साहब उधम सिंह नगर और एसएसपी साहब उधम सिंह नगर और हमारे एसपी रामपुर साहब के साथ में हम सबने सभी एसडीएम और सीओ के साथ एक संयुक्त बैठक की है और बहुत विस्तार से सभी इलेक्शन को लेकर जितने इश्यूज हैं उन पर चर्चा हुई है। वहीं जिलाधिकारी उधम सिंह नगर उदयराज सिंह ने बताया कि इस गोष्ठी के जरिए दोनों जनपदों के अधिकारियों के मध्य विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा हुई। इसमें मेन बिंदु ये था कि जो हमारा बॉर्डर का पूरी सीमा लगी हुई है यूपी से, तो मुख्यतः रामपुर जिले की काफ़ी बड़ी लंबी सीमा है। तो वहाँ पर जो हमारे पोलिंग बूथ हैं, बैरियर्स हैं, रोड्स हैं आवागमन के, और क्योंकि पब्लिक का फ्रिक्वेंट मूवमेंट है दोनों स्टेट में, और बल्कि ज़्यादातर अगर देखेंगे तो आसपास के लोग दोनों जगहों पर रहते हैं, दोनों जगह प्रॉपर्टी है, मकान है, तो फ्यूचर में कोई दिक्कत न हो लैंड ऑर्डर को लेकर के। तो जो प्रिवेंटिव मेजर्स हमें अपनाने हैं उस पर एक हम लोगों ने विचार विमर्श किया है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। क्या है इस परीक्षा पे चर्चा में जो स्टूडेंट्स की एग्जाम स्ट्रेस को दूर कर देता है? क्या है इस परीक्षा पे चर्चा में जो टीचर्स और पेरेंट्स की दुविधा हटाता है? क्या है इस परीक्षा पे चर्चा में जो जीवन को उत्सव के रूप में मनाने के लिए प्रेरित करता है? क्या है इस परीक्षा पे चर्चा में जो इसके 7वें एडिशन में 2,26,00,000 लोगों को हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करता है? मिलेंगे सभी सवालों के जवाब जब जाएंगे स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ। परीक्षा पे चर्चा 2024 29 जनवरी सुबह 11 बजे। चेक जाना पड़ेगा। अरे गेम छोड़ के 1 महीना हो गया कंप्लेंट किए हुए, बैंक रिफंड ही नहीं कर रहा है। कंप्लेंट करनी है। अरे बैठिए बैठिए यहीं से कर लीजिए आरबीआई के ऑम्बुड्समैन को। कैसे? आरबीआई अधिकृत बैंक, एनबीएफसी या डिजिटल लेन देन के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी शिकायत आप कर सकते हैं घर बैठे बैठे आरबीआई के सीएमएस पोर्टल पर। ये हो गया चेकमेट। कंप्लेंट करेंगे क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। विधानसभा अध्यक्ष और कोटद्वार विधायक ऋतु खंडूड़ी भूषण ने डीडी न्यूज उत्तराखंड से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कोटद्वार के विकास पर भी विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए मालन नदी पर पुल निर्माण, लालढांग किलरखाल मार्ग, महिलाओं और बच्चों के लिए हॉस्टल निर्माण, कोटद्वार को जिले का दर्जा मिलने जैसे अनेक मुद्दों पर प्राथमिकता के साथ कार्य किए जा रहे हैं। जिला तो है, जिला एक बहुत बड़ा सपना है और मुझे लगता है कि मुझे हर प्लेटफॉर्म पे उस चीज़ को बोलना चाहिए और मैं बोलती भी हूँ और आशा करती हूँ कि ये सपना ही ना रहे, ज़रूर पूरा हो। साथ ही साथ देखिए कोटद्वार के विकास के लिए बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम कर रहे हैं या करना चाहते हैं, चाहे वो रोड की डेवलपमेंट हो, इलेक्ट्रिसिटी की डेवलपमेंट हो, वाटर का हो, सूवेज ट्रीटमेंट प्लांट हो। तो ऐसे कुछ काम हमने किए हैं। करीबन 233 करोड़ का एडीबी के द्वारा जो पानी का नगर निगम के इलाके का जो पानी का इलाका है, पुराना जो हमारा नगर पंचायत था, पालिका थी, उसमें आया है। फिर 135 करोड़ एसटीपी के बनने के लिए आया है। इसी तरह से हम महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए कॉलेज में हॉस्टल बना रहे हैं। अपना जो हमारा पुराना बस अड्डा है उसको ठीक करने के लिए कुछ पैसा आया है। जो प्रोटेक्शन है इस बार आपने भी देखा होगा, हमारी काफ़ी नदियों में डैमेजेस हुए, प्रोटेक्शन वॉल्स को डैमेज हुए, हमारे खेत बहे, तो उसको भी प्रयास है कि वो जो डैमेजेस हुए हैं उसको हम ठीक कर पाएँ। लालढांग चिल्लरखाल एक इमोटिव इशू भी है, उस पर भी हम लोग कार्य कर रहे हैं। और मालन नदी पर जो पुल टूटा था, समय हो गया है, 6 महीने से ज़्यादा हो गया है, लेकिन जब चीज़ आप अच्छे से करने का प्रयास करते हैं, दुरुस्त करने का प्रयास करते हैं, तो थोड़ा समय लगना भी चाहिए। डिज़ाइनिंग में उसमें आईआईटी वाराणसी के द्वारा हमने उसको डिज़ाइन करवाया है ताकि पुख्ता तरीके से चीज़ों हों, और करीबन 26 करोड़ का उसका एस्टिमेट बना और मुझे विश्वास है कि वो भी होगा। केंद्र विद्यालय की भी बात है, उस पर भी हम लोग लगे।
गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक पौड़ी में आयोजित की गई। इस बैठक में जनपद में संचालित विभिन्न योजनाओं, भारत सरकार व राज्य सरकार और बाह्य वित्त पोषित योजनाओं की प्रगति, लक्ष्य और वित्तीय प्रगति की समीक्षा की गई। समिति की अध्यक्षता करते हुए गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने कहा कि विकास कार्य समय पर पूरे हों, इसकी जिम्मेदारी जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की है। और सभी विभागों के नोडल अधिकारी उपस्थित थे और जो पिछले उसका प्रतिनिधियों के द्वारा अन्य काम जो थी उसकी समीक्षा और उसमें काम आगे बढ़ा है। अधिकतर प्रतिनिधि भी संतुष्ट हैं और कुछ चीज़ें कि जो पाइपलाइन पे है उनको फरवरी मार्च तक पूरा करने के लिए हमने कहा है। अयोध्या राम मंदिर में भगवान श्री राम की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह को देश भर में लोगों ने अपने अपने तरीके से मनाया। इसी कड़ी में उत्तराखंड में सिख समाज ने हर्षोल्लास के साथ श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह को मनाया और अपनी खुशी जाहिर करते हुए इसे ऐतिहासिक क्षण करार दिया। उत्तराखंड सिख विकास परिषद के अध्यक्ष और गुरुद्वारा सिंह सभा के एग्जीक्यूटिव मेंबर बलराज सोनी ने कहा कि सिख समाज ने हर्ष के साथ 22 तारीख का ऐतिहासिक दिन मनाया। देहरादून के सभी गुरुद्वारों में बड़ी स्क्रीन लगाकर सिख श्रद्धालुओं ने कार्यक्रम को देखा और उसका आनंद लिया। सिख समाज के अंदर बहुत ही हर्षोल्लास के साथ 22 तारीख का दिन मनाया गया। लगभग सभी गुरुद्वारों में बड़ी स्क्रीन लगाकर सिख श्रद्धालुओं ने उस कार्यक्रम को देखा और उसका आनंद लिया। जिस प्रकार हिंदू धर्म के लोगों ने इस कार्यक्रम के साथ जुड़ करके अपनी भावनाओं को प्रकट करा, उसी प्रकार सिख धर्म के लोगों ने भी पूरा बढ़ चढ़ करके इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में भाग लिया। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तराखंड कैबिनेट ने कई अहम मुद्दों पर लगाई मुहर। इंजीनियरों, खिलाड़ियों और किसानों को दिया तोहफा। राष्ट्रीय बालिका दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल ने बाल विधानसभा के सर्वश्रेष्ठ बाल विधायकों और वीर बालिकाओं को किया सम्मानित। प्रधानमंत्री 29 जनवरी को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के तहत छात्रों संग करेंगे संवाद। कार्यक्रम को लेकर प्रदेश भर के छात्रों में उत्साह। और लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 से पूर्व कानून व्यवस्था और चुनावी तैयारियों को लेकर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के सीमावर्ती जिलों के अधिकारियों की मध्य बैठक। प्रदेश से जुड़े अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा एक्स हैंडल है DD_News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार।